we hold them! This is where we fight! तो पीक लेवल का मस्कुलिनिटी मैनलीहुड के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं 2 पार्ट्स, और ये वीडियो उसका ही 3rd पार्ट है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले और बेहतरीन मस्कुलिनिटी बेस्ड खतरनाक मूवीज के नाम। सो लेट्स बिगिन। हमारे ये लिस्ट का जो पहले नंबर का मूवी है वो एक फ्रेंचाइज से आता है, और उस फ्रेंचाइज का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इप मैन। ये एक बहुत ही लेजेंडरी टाइप का मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला मूवी, डोनी येन सर का लाइफ का सबसे लेजेंडरी मूवी है। यह मूवी बेसिकली इप मैन सर के लाइफ के ऊपर ही बेस है। 2 स्टोरी वाला मूवी है जो कि ऑल टाइम लेजेंडरी मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट ब्रूस ली सर, उस लेजेंड का ही टीचर है द इप मैन, उसका ही लाइफ के ऊपर बेस है ये मूवी, जो कि अल्ट्रा हाईली रिकमेंड है, आप लोग को देखना ही चाहिए। ये बहुत ही फेमस मूवी है हम लोग को, इस वजह से इस सीरीज का आज तक का IMDb रेटिंग है ओवरऑल 7+, जिसका शुरुआत हुआ था 2008 से। इस मूवी में डोनी येन सर का जो एक्टिंग लेवल, उसका जो एक्शन, सब कुछ एकदम टॉप नॉच मिलता है सर का। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी है ना भाई, वो उस तरह पे इंसानों का दिल में, ये मर्द हो औरत हो बच्चे हो कोई भी हो, सबका जुबा पे केसरी की तरह चुपका हुआ है, और जब तक धरती रहेगा चुपका रहेगा, वो है 300। ये एक ऐसा बेहतरीन मूवी है जैक स्नाइडर सर का, हम लोगों का मानना है कि उसका करियर का बेस्ट मूवी यही है ओवरऑल। ये मूवी में दिखाया जाता है स्पार्टन लीडर लियोनाइडस का कहानी, जहाँ पे वो कैसे लीडर बने, और लीडर बनने के बाद वो सिर्फ 300 सोल्जर्स को लेके पर्शियन फोर्स को कैसे ब्लॉक किए थे और उसको कैसे फोर्स किए थे पीछे हटने के लिए, इसके ऊपर बेस करके पूरा का पूरा मूवी है। मूवी में लॉयल्टी, किंग्समैनशिप, सिनेमेटोग्राफी, खतरनाक लेवल का मैनलीहुड वाला भर भर के एक्शन, ड्रामा, फैंटेसी, सब कुछ का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन करके इतना खतरनाक लेवल का मूवी बनाएगा कोई किसी ने सोचा भी नहीं था, और जैक स्नाइडर सर ने ये कर दिया था इन रियलिटी पे, जिसकी वजह से आज तक उसको मिलता है बहुत प्रेज और हमेशा मिलता रहेगा। और यहाँ पे सारे के सारे एक्टर इंक्लूडिंग लियोनाइडस का जो रोल किया था वो एक्टर से लेके सारे के सारे एक्टर का एक्टिंग स्किल तो कोई बात ही नहीं, रॉ एक्टिंग की है उस लोगों ने, और सारे के सारे बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो इसकी वजह से मूवी का जो वॉचिंग एक्सपीरियंस है और भी एनहेंस हो जाता है। ऊपर से एक बहुत ऐसा की पॉइंट है इस मूवी का जो कि है रियल टाइम फिजिक क्वालिटी, मतलब जो मसल, जो ओवरऑल बॉडी का क्वालिटी है वो रियल टाइम पे बहुत सारे के सारे एक्टर्स बहुत मेहनत करके वो क्वालिटी ऑफ फिजिक्स अचीव किए थे। कोई भी VFX का वर्ड वहाँ पे उतना भी यूज नहीं किया गया ना उस टाइम पे, स्पेशली बॉडी के ऊपर जो भी बॉडी मिलता है सारे के सारे एक्टर एक्ट्रेस का वो एकदम रियलिस्टिक है। ये आजकल के नल्ले चपड़े बेरोजगार मूवी के हीरोज नहीं कर पाएंगे 90% ऑफ देम ऑनेस्टली। एक मूवी को हकीकत में बदलने के लिए एक एक्टर को ऐसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मैनली पॉइंट है, और इस मूवी में क्या ही बताए, हर एक चीज आउट ऑफ वर्ल्ड बना है। तो हम लोगों को लगता ही नहीं कि ये मूवी कोई भी मिस करते। फिर भी अगर कोई ये मूवी को मिस कर चुके हैं तो आपको अल्ट्रा हाईली रिकमेंडेशन है, एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग 7.6, और ये मूवी रिलीज हुआ था 2006 पे। इस मूवी का सबसे यूनिक पॉइंट यही है, आजकल का मूवी में जो स्लो मोशन वाला सीन मिलता है एक्शन में, इस मूवी से ही शुरुआत हुआ है। इस मूवी का ही डुप्लीकेट कर करके आज का मूवी चल रहा है। इस पॉइंट को हमारी ये लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी सीरीज है, इस फ्रेंचाइज का नाम है द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। इस मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी, जो एक्शन, जो कार ड्राइविंग वाला से सब कुछ एकदम टॉप नॉच मिलता है, और ये सीरीज आज भी चल रहा है। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट निकला था 2001 पे, और इस सीरीज आज भी चल रहा है 2025 तक भी। ओवरऑल सीरीज में बहुत सारा नोन फेस आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे विन डीजल सर, पॉल वॉकर सर जो कि आज हमारे साथ नहीं है, ड्वेन जॉनसन सर, जेसन स्टेथम सर, जेसन मोमोआ सर, बहुत सारा मैनलीहुड वाला एक्टर इस सीरीज में देखने को मिलता है, जो कि सब मामलों में, एक्शन के मामलों में एकदम टॉप नॉच है। 30 लोगों ने इस सीरीज को आज तक मिस कर चुके हो, क्या कर रहे हो, देख लो, आप लोग को मजा ही आ जाएगा। इस मूवी सीरीज का जो आज तक का IMDb रेटिंग है वो है 6+। रेटिंग पे मत जाइएगा, पूरा पक्का चुना लग रहा है। मूवी ओवरऑल जो है सबके सब मूवी बहुत अच्छा है, और ये सारे मूवी सीरीज का एक बहुत बड़ा की पॉइंट ये है कि इसमें से बहुत सारा मूवीज वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्टिव मूवीज में भी गिना जाता है।
वीडियो बन रहा है मैनलीवुड का और हम लोगों का पिछले 2 पार्ट पे बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुआ था। क्या हुआ था आइए समझाते हैं। डॉन ली सर जो कि कोरियन इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ऐसा इंसान है जिसके पास माना जाता है 90% कोरियन का टेस्टोस्टेरोन मौजूद है, उसका भी एक मूवी का जिक्र हम लोगों ने किया नहीं है। इसकी वजह से माफी चाहता हूँ तहे दिल से, आप लोगों से माफ कर दीजिएगा। सॉरी 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 सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट मूवी डॉन ली सर का ही है। मूवी का नाम है द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल, जिसका रिलीज डेट है 2019 पे और इसका आज तक का IMDb रेटिंग है 7। अब आता है मूवी के ऊपर। ये मूवी बेसिकली बेस्ड है टोटली गैंगस्टर ओरिएंटेड। गैंगस्टर के साथ साथ उसको पकड़ने वाला पुलिस भी है और गैंगस्टर्स के अंदर जो डेविल वैसा हुआ है ना वो भी इंक्लूडेड है। तो सारे के सारे मिल के एक बहुत ही मसालादार, बहुत ही धमाकेदार, खतरनाक लेवल का मूवी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे डॉन ली सर रोल प्ले करता है एक लेजेंडरी गैंगस्टर का। और वो गैंगस्टर कैसे बनता है, गैंगस्टर बनने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आता है और क्या गैंगस्टर बनने के बाद उसका हार्ट भी बन जाता है इम्प्योर, जिसकी वजह से क्या वो हेल्प करता है या फिर क्या वो इंसानों को मार देता है विदाउट एनी रीजन। ये सारे के सारे चीजें आपको ये मूवी देखने के बाद और भी बेहतरीन तरीके से पता चलेगा। और यहाँ पे मैनलीवुड वाला सीन, इमोशनल सीन, फाइटिंग सीन, सब कुछ 1:100 वाला फीलिंग देता है आपको, जिसकी वजह से मूवी देखने के बाद जोश मिलता है अलग ही लेवल का। तो ये मूवी डेफिनेटली इस लिस्ट पे बिलोंग करता है टॉप टियर पे। तो अगर आपने ये मूवी को कर दिया है मिस तो आप लोगों को नहीं देना चाहिए, सॉरी आप लोगों को देखना ही चाहिए। जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखा बट डॉन ली सर का ये क्लिप जरूर देखा है इंटरनेट में, जो कि बहुत ही वायरल है, तो ये रहा वो क्लिप। हमारी ये लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है द बी कीपर। ये मूवी बेसिकली जेसन स्टेथम सर का है और जेसन स्टेथम सर तो है ही टेस्टोस्टेरोन हाई वाला मार्क। उसका फिजिकल अपीयरेंस एक्चुअली बायोलॉजिकल भी वैसा ही है, आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। बी कीपर मूवी सर का एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी में गिना जाता है और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुआ था। ये मूवी में बेसिकली दिखाया गया है एक टॉप सीक्रेट एजेंट जो ड्यूटी छोड़ के एक गांव में बस जाता है और वो सब कुछ छोड़ के, दुनियादारी को छोड़ के बी कीपिंग करने लगता है। बी कीपर का मतलब ये है कि एक फार्म में जो बी है उसके थ्रू हानि को प्रोड्यूस किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस को देखरेख करने का जो काम है वो बी कीपर का होता है। वो लोग सारे के सारे गाइडेंस और सारे के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो काम करता है ताकि आप लोग और हम लोग मधु को ब्रेड में डाल के ऐसे जीपीओ के थ्रू चाट के आराम से घर पे बैठ के मजे लेके खा पाए। बेसिकली वही काम करता है जेसन स्टेथम सर, लेकिन अचानक वो जो भाड़े के घर में रहता और उसका ही जो मालकिन है एक ओल्ड एज का एक महिला है और उसके ही साथ एक अचानक हादसा हो जाता है। हादसा जैसे कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। उसका जो जमा हुआ पैसा सारा लाइफ का एक एजेंट कंपनी के थ्रू सब कुछ निकल दिया जाता है। फिर जेसन स्टेथम सर वो सुन के क्या क्या करता है क्या क्या नहीं, इस मूवी में बहुत ही शानदार लेवल का रिप्रेजेंटेशन है इस मूवी में और एक्शन टॉप नॉच मिलता है। इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 6.3। ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 2024। इसके बाद नेक्स्ट मूवी है वो भी जेसन स्टेथम सर का ही मूवी है, लेकिन ये मूवी उससे भी बेहतर है। मूवी का नाम है रैथ ऑफ मैन। एक मर्द का रैथ क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, ये इस मूवी में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये मूवी में जेसन स्टेथम एक्चुअली रोल प्ले करता है गैंगस्टर का, जिसके लाइफ में हो जाता है एक भयंकर लेवल का हादसा। फिर वो जाके ज्वाइन करता है एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है डायरेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को गार्ड करना। अब समझ रहे हैं कितना रिस्की है। ये काम पे जेसन स्टेथम सर चला जाता है सारे के सारे गैंगस्टर की छोड़ के। क्यों जाता है, क्योंकि उसको ढूंढना है कि कौन मारा उसका रिलेटिव को, कौन था। ये आपको मूवी देखने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से पता चलेगा। तो फिर क्या वो बदला ले पाता है या फिर नहीं, इसके ऊपर बेस करके पूरा का पूरा मूवी है। मूवी में मर्दानी वाला सीन, मूवी में जो टेक्निकल कॉम्बैट्स, मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी, मूवी का जो साउंड डिजाइन, सब कुछ आउटर वर्ल्ड वाला है। और स्पेशली जेसन स्टेथम सर का एक्टिंग इस मूवी में बहुत निक और बहुत ही डीप तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि ये मूवी को जेसन स्टेथम सर का और बहुत सारे मूवी से बहुत अलग दर्जा पर रखता है। तो हाई रिकमेंडेशन है, ये मूवी आपको एक बार चेक करना चाहिए। इसकी वजह से ये मास्टरपीस का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.1 और ये मूवी रिलीज हुआ था 2021 पे। हमारी ये लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है वो जेम्स कैमरन सर का डायरेक्ट किया हुआ मूवी जो है ट्रू लाइज। इस मूवी में मेन लीड करते हुए देखने को मिलता है अनरोल्ड सजनेकर सर को, जो कि मैनलीवुड का एक अलग ही लेवल का एक्टर है और इस सर को जब एक्टिंग करने को देखने को मिलता है ना, उससे ही पैसा वसूल हो जाता है। एब्सोल्युटली
और एक्शन तो है ही इस मूवी में, और इस मूवी में एक बहुत ही शानदार लेवल का स्टोरी लाइन भी चलता है, जो कि है एक डिटेक्टिव वाला स्टोरी। फैमिली को नहीं पता कि वो क्या करता है क्या नहीं, सबको छुपा के सीक्रेट मिशन में जाता है और घर चला आता है। उसको बीवी को भी नहीं पता वो आखिर में करता क्या है। उसके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हो जाता है, जो आप लोग को देख के ही पता चलेगा। फिर उसका वाइफ को, फैमिली को पता चलता है कि वो क्या करता है, कैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ता है। इस मूवी में बहुत ही शानदार लेवल का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि जेम्स कैमरन सर का एक अनदर मास्टरपीस मूवी है। इसके वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 7.3, और ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 1994 में। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी है वो एक हिस्टोरिकल बेस करके बनाया गया मूवी है द हरक्यूलिस। इसका लीड एक्टर ड्वेन जॉनसन सर AKA द रॉक सर का मूवी हो, और मैनलीहुड वाला सीन नहीं है, ऐसा होता है क्या कभी? तो ये मूवी भी मैनलीहुड वाला सीनों से भरपूर वाला मूवी है, क्योंकि यहाँ पे हरक्यूलिस गॉड का जो स्टोरी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे ओवरऑल जो सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी, सब कुछ इस पे बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो देखने को मिलता है वो है इस मूवी का एक्शन। खतरनाक लेवल का एक्शन मिलता है भाई। यहाँ पे अनबिलीवेबल वाला, माइंड बूस्टिंग वाला सीन यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत सारा ऐसा जगह पे। तो और ऊपर से ड्वेन जॉनसन का जो एक्टिंग है एज ए हरक्यूलिस, वो धूम मचा दिया, लिटरली कमाल कर दिया इस मूवी में। तो इसकी वजह से इस मूवी का रेटिंग बन जाता है आज तक का IMDb पे 6। अगेन रेटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि आजकल बैरस रवि कुमार जो है वो भी 7+ रेटिंग बोल करके बैठा हुआ है, और ये मूवी 6, तो कुछ भी हो सकता है। और ये मूवी रिलीज हुआ था 2014 पे। हमारी ये लिस्ट का जो नेक्स्ट नंबर का मूवी है वो एक मार्शल आर्ट से, हैंड टू हैंड कॉम्बैट से भरपूर मूवी है, टोनी जॉय सर का द प्रोटेक्टर। ये मूवी हम दोनों को लगता है टोनी जॉय सर का लाइफ का बेस्ट मूवी है एब्सोल्युटली। और ये मूवी में बेसिकली दिखाया गया है एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी लाइन, जिसमें एक हाथी रहता है, टोनी जॉय सर का बचपन का साथी। एक दिन शहर से आके कुछ स्मगलर हाथी को किडनैप करके ले जाता है, और ले जाके उस हाथी के साथ क्या क्या करता है इस मूवी में बहुत ही ब्रूटल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और फिर टोनी जॉय सर उस हाथी को छुड़ा पाता है कि नहीं, इस मूवी में बहुत ही शानदार लेवल का एक्टिंग के थ्रू दिखाया गया है। और इस मूवी का 80% से 70% एक्शन ही है, और एक्शन इतना शानदार लेवल का है कि आजकल का मूवी में ये एक्शन दिखा नहीं जाता। और हाईली रिकमेंड है, इस मूवी को आप लोग को एक बार वॉच करना चाहिए। सब मामलों में आपको एंटरटेन से लेकर रुला देने वाले मोमेंट सब कुछ मिलता है इस मूवी में, तो आप लोग को एक बार वॉच करना चाहिए। और जिस लोगों को बहुत पसंद है एनिमल लव वाला मूवीज, उन लोगों के लिए भी ये बहुत हाईली रिकमेंडेड मूवी है। इस वजह से इस मूवी का आज तक का IMDb रेटिंग है 7, और ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था 2005 में। और इस वीडियो का लास्ट वाला जो मूवी है वो अगेन टोनी जॉय सर का ही मूवी है। ये मूवी भी बहुत ही यूनिक और खतरनाक वाला मूवी है। इस मूवी का नाम है ओंग बाक द फर्स्ट पार्ट, जो कि रिलीज हुआ था 2003 पे, जिसका आज तक का IMDb रेटिंग है 7.1। यहाँ पे स्टोरी शुरू होता है एक गाँव से, जहाँ पे एक गाँव का फाइटर बुद्ध का स्टैचू को वो पूछते हैं, फिर गैंगस्टर्स आके ले जाता है वो स्टैचू का हेड को स्मगलिंग करने के लिए। फिर टोनी जॉय सर गाँव को छोड़ के निकल जाता है उस गॉड हेड को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र था उस गाँव के लिए। उसके बाद एक गाँव का सिंपल सा लड़का सिटी पे जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको गुजरना पड़ता है, किससे किससे वो लड़ता है, और आखिरकार क्या वो अपना मिशन पे सक्सेस हो पाता है कि नहीं। और उसके बाद उसका ही गांव से एक लड़के के साथ उसका मुलाकात होता है, फिर उसके साथ भी क्या क्या होता है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। और यहाँ पे जो फाइटिंग सीन है ना, वो मैनलीवुड के जो जोश है वो उसको भर भर के कूट कूट के दिया गया है, वो सारे के सारे फाइट सीन्स के अंदर इस मूवी का। और एक चीज इस मूवी में बहुत 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 यूनिक है, वो है स्टंट्स, स्पेशली टोनी जॉय सर का। यहाँ से ही शुरू हुआ था, एक हीरो स्टंट करते करते दौड़ रहा है, छत के ऊपर से दौड़ रहा है, और सपोज कोई भी एक छोटा सा राउंड का शेप का कोई भी सामान ले जा रहा है, उसके अंदर से वो हाथ और पैर को ऐसे करके वो निकल के फिर से दौड़ रहा है। ये सारे के सारे जो आपका मोमेंट्स है ये इसी मूवी से ही शुरू हुआ था, जो कि इसके बाद बॉलीवुड हॉलीवुड बहुत सारे मूवीज में फॉलो अप भी हुआ था। टोनी जॉय सर अच्छा रियल टाइम फाइटर भी है, अच्छा एक्टर भी है, उसके साथ साथ एक खतरनाक लेवल का सेल्फ स्टंट मैन भी है, जस्ट लाइक जैकी चैन सर। तो टोनी जॉय सर को इसकी वजह से हम लोगों की तरफ से सैल्यूट, और हम लोग ऑलवेज चाहते हैं कि सर हमेशा सुस्त रहे, अच्छा रहे, इस तरीके का बेहतरीन मूवी हम लोगों को प्रोवाइड करता रहे। तो ये मूवी आप लोगों को वॉच करना चाहिए। और चीज बोलना चाहता हूँ, ओम बाग का सेकंड और थर्ड पार्ट भी आता है, लेकिन इस लिस्ट पे इंक्लूड करके भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे आपका जो स्टोरी है टोटली अलग है। ठीक, सिर्फ जस्ट लाइक बॉलीवुड की तरह कि वो मूवी का नाम तो 1 से 2 कर देंगे, लेकिन स्टोरी का कंटिन्यू नहीं करेंगे, अलग मूवी बनाएंगे। लेकिन ओम बाग 2 और ओम बाग 3 में स्टोरी का मैचेस देखने को मिलता है, लेकिन ओम बाग 1 से टोटली अलग। हम लोगों का मानना है जो ओम बाग सीरीज का मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन वाला सीन फाइट देखने को मिलता है ना, वो ओम बाग 2 पे देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्रूटैलिटी, चेन कॉम्बैट सीन 1:10, 1:25 वाला सीन और भी भर भर के देखने को मिलता है वहाँ पे। ओम बाग 1 पे हाई सीन्स
ज्यादा रियलिस्टिक लगा है हम लोगों को। तो ये था हमारी लिस्ट का कुछ टेस्टोस्टेरोन वाला मूवी जो कि मैनलीहुड को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसा लगा हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, गुड बाय।